हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अपनी जो वीडियो है ना आज इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई। इम्पोर्टेंट का तो पूछो ही मत, इम्पोर्टेंट तो बहुत ज्यादा है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, हर टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज हम क्या करेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण का बालक के विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा पैदा होता है तो उस पे उसके वंश का और उसके वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो भाई आपको पता होना चाहिए वंशानुक्रम क्या होता है और वातावरण क्या होता है। ठीक है, ये देखो भाई छोटा सा बच्चा है, ये कह रहा है कि मेरे जरिए समझाओ। तो भाई मैं इसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगी क्या, वंशानुक्रम और वातावरण की। भाई वंशानुक्रम क्या होता है, वातावरण क्या होता है। भाई ये छोटा सा बच्चा है मेरा, 2 साल का है लगभग। तो इसमें जो बातें जो इसमें मम्मी के गुण है, पापा के गुण है, दादा दादी के गुण है, ठीक है, वो सारी चीजें किस में आ गई, वंशानुक्रम में आ गई। और ये जिस माहौल में रह रहा है, हमारा जो परिवार का माहौल है, उससे जो गुण आएंगे वो क्या हो जाएंगे, वातावरण के हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा क्या पूछा जाता है, वंशानुक्रम पूछा जाता है। तो आज हम वंशानुक्रम ही करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई वंशानुक्रम में दुपट्टा गिर गया। देखो वंशानुक्रम के पिता पूछे जाते हैं, वंशानुक्रम के पिता कौन है। तो ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर देके जाएगा आपको। कौन है, ग्रेगर मेंडल। कौन है वंशानुक्रम के पिता, ग्रेगर मेंडल है। कौन है भाई, ग्रेगर मेंडल। ये आपको याद करना पड़ेगा। वंशानुक्रम के पिता पूछे जाते हैं तो कौन है, ग्रेगर मेंडल। कौन है भाई, ग्रेगर मेंडल है। कौन है बच्चे, ग्रेगर मेंडल है। ये देखो सर मारा है, इसमें ये गुण पता नहीं कहां से आया है। वंशानुक्रम के अनुसार देखें तो पापा से ये गुण आया है, इसका पापा सर मिल रहा है। ठीक है, तो इसके नियम देख लो। पहला आ जाता है बीजकोष का नियम। एग्जामिनर क्या पूछेगा कि बीजकोष का नियम किसने दिया है। तो किसने दिया है बीजकोष का नियम, बीजमैन ने। किसने दिया, बीजमैन ने। ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, बीजकोष है, बीजमैन है, तो इजीली याद हो जाएगा। तो बीजकोष का नियम किसने दिया है, बीजमैन, बीजमैन ने दिया है। माम माम कर रहा है, बोल रहा है राम राम, तो इसके राम राम ले लो भाई सारे। ठीक है, तो ये किसने दिया, बीजमैन ने दिया है। अब ये नियम कहता क्या है, बीजकोष की निरंतरता का नियम कहता क्या है, ये क्या कहता है कि जो गुणसूत्र होते हैं ना वो कभी भी नष्ट नहीं होते। जो गुणसूत्र होते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। आपको पता है ना, 23 गुणसूत्रों का जोड़ा होता है जिससे कि बच्चा बनता है। तो ये वही कह रहा है बीजकोष की निरंतरता कि जो ये गुणसूत्र होते हैं ना वो कभी भी नष्ट नहीं होते, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं गुणसूत्र। ठीक है, मतलब कि जो इसके परदादा में थे वो इसके दादा में आए, दादा से इसके पापा में आए, पापा से इसमें आ गए, इससे इसके बच्चे में आएंगे, फिर इसके पोते में आएंगे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। तो गुणसूत्र कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, गुणसूत्र कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ये कौन सा नियम कहता है, बीजकोष की निरंतरता का नियम। किसने दिया, बीजमैन ने दिया है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है कि भाई वंश में कुछ ना कुछ समानता पाई जाती है। जैसे ये किसी न किसी तरह से अपने मम्मी पापा से समान मिलेगा। जैसे भाई जब मैं इसको अपने मायके लेके जाती हूँ ना तो वहां पे सब इसको क्या बोलते हैं कि ये छोटी छोटी है, मतलब मुझे घर पे छोटी बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये छोटी की छोटी है। वैसे ये लड़का है मगर इसका जो फेस है वो मुझसे काफी मिलता जुलता है। जब मैं बचपन में थी तो मैं बिल्कुल ऐसे ही दिखती थी, ऐसे मेरी मम्मी बताती है। तो भाई ये जो इसमें आया है ये कहाँ से आया है, समानता के नियम से, कि ये मेरे समान हुआ है, इसमें मेरे समान गुण आए हैं, इसमें कुछ पापा के गुण भी हैं। ठीक है, जैसे जब ये सोता है तो टांगों के ऊपर टांगे रख के सोता है। ठीक है, ये मतलब कि बहुत सारे गुण जो कुछ इसको पापा से मिले हैं, कुछ मम्मी से मिले हैं, तो ये समानता का नियम। मामा ले लिया आपकी। उसके बाद आता है विभिन्नता का नियम। तो भाई विभिन्नता का नियम क्या कहता है कि एक ही वंश में जन्मे बच्चों में भी विभिन्नता पाई जाती है। ऐसा नहीं कि 2 बच्चे समान होंगे। तो भाई आप सबको पता है कि 2 बच्चे कभी भी समान नहीं होते।
तो उनमें विभिन्नता पाई जाती है, भले ही वे एक वंश से हो, एक मम्मी पापा के हो। ये कहता है वंशानुक्रम की विभिन्नता का नियम। आगे देखो भाई, आगे क्या है, प्रत्यागमन का नियम। आगे क्या क्या आता है भाई, प्रत्यागमन का नियम। कि जो बच्चा होता है ना, उसमें माता पिता के विशिष्ट गुण नहीं आते, बल्कि सामान्य गुण आते हैं। ठीक है, सामान्य गुण आते हैं, माता पिता का विशिष्ट गुण नहीं आएगा। बच्चे चुप हो जाओ, मुझे पढ़ाने दो। ठीक है, तो भाई क्या कहते हैं कि भाई माता पिता के सामान्य गुण आते हैं, जैसे कि भाई उसकी हंसी मम्मी पापा की जैसी होगी। ठीक है, दादा दादी के जैसी होगी, भी उसकी आवाज दादा दादी से मिलती जुलती होगी। तो इस तरह से सामान्य गुण आएंगे, मगर एक विशिष्ट गुण जो होते हैं मम्मी पापा में या दादा दादी में, वो विशिष्ट गुण नहीं आएंगे। तो प्रत्यागमन का नियम यही कहता है कि बच्चे में हमेशा पेरेंट्स के सामान्य गुण आते हैं, विशिष्ट गुण नहीं आते हैं। जैसे कि भाई मेरा विशिष्ट गुण क्या है कि मैं टीचिंग बहुत अच्छे से करवाती हूँ, तो ये गुण इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। मेरा सामान्य गुण आएगा, विशिष्ट गुण इसमें नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या आता है भाई, आगे है जीव सांख्यिकी का नियम। तो जीव सांख्यिकी का नियम क्या कहता है कि सिर्फ मम्मी पापा के गुण बच्चों में नहीं आते, बल्कि दादा दादी के, परदादा परदादी के, उससे ऊपर के दादा दादी, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जो मैंने बीजकोश की निरंतरता में बताया था ना कि गुणसूत्र कभी नष्ट नहीं होते, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, वही जीव सांख्यिकी की बात कहता है। कि क्या कहता है भाई कि बच्चे में सिर्फ मम्मी पापा के गुण नहीं आते, बल्कि दादा दादी परदादा परदादी, चाचा चाची, नाना नानी, सबके गुण आते हैं, जिनसे वो रिलेट करता है ना, सबके गुण आते हैं। ऐसा कौन कहता है, जीव सांख्यिकी का नियम। और किसने दिया था भाई, फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने दिया था, फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने दिया, फ्रांसिस गाल्टन ने। मतलब कि बच्चे में सिर्फ मम्मी पापा के गुण नहीं होते, बल्कि विभिन्न जो उससे रिलेटिव, उसके रिलेटिव होते हैं, उनके गुण होते हैं। किसमें, बच्चे में। किसने दिया नियम, फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने दिया, फ्रांसिस गाल्टन ने। तो फिर क्या है, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम, ये नियम क्या कहता है कि बच्चे में माता पिता की अर्जित की हुई क्वालिटियां नहीं आती। जो चीजें वो माता पिता ने सीखी है ना, वो चीजें बच्चे में स्थानांतरित नहीं होंगी। जैसे मान लो किसी के पेरेंट्स ने डॉक्टरी सीख ली, तो ऐसा नहीं है कि उसका बेटा डॉक्टर ही पैदा होगा। जो चीजें उसने, क्या हुआ, जैसे मैं टीचर हूँ, मैंने टीचिंग सीखी है, तो मेरी जो टीचिंग की कला है वो बच्चे में नहीं आएगी। इसका सिर्फ इंटरेस्ट हो सकता है, इसको वो चीज सीखनी पड़ेगी, जन्मजात वंश के आधार पे नहीं आएगी। तो यही कहता है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम, कि कभी भी माता पिता के अर्जित गुण बच्चे में नहीं जाते हैं। जैसे कि भाई मैं टीचिंग करवाती हूँ, इसको अच्छा लगता है ये पेन लेके बोर्ड पे कुछ 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 लिखता रहता है, इसके लिए ये भी टीचिंग करा रहा है। ठीक है, ओम ज्यादा खा लिया भाई। तो क्या है, ये बच्चा क्या है, इसका इंटरेस्ट हो सकता है टीचिंग में, मगर इसको सीखना पड़ेगा। मेरे सीखे हुए गुण इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होंगे। ये कहता है वंशानुक्रम के अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। तो भाई वंशानुक्रम के नियम कौन से हैं, बीजकोश की निरंतरता का नियम किसने दिया, बीजमैन ने। क्या कहता है कि गुणसूत्र कभी नष्ट नहीं होते। समानता का नियम क्या कहता है कि बच्चे माता पिता के समान होते हैं। विभिन्नता का नियम क्या कहता है कि एक वंश या एक माता पिता की संतानों में भी विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि बच्चे में माता पिता के सामान्य गुण नहीं आते, बल्कि विशिष्ट गुण नहीं आते, बल्कि सामान्य गुण ट्रांसफर होते हैं। जीव सांख्यिकी का नियम किसने दिया, फ्रांसिस गाल्टन ने। और भाई अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम क्या कहता है कि माता पिता के अर्जित गुण, अर्जित कौशल कभी भी बच्चे में स्थानांतरित नहीं होते हैं। अब आ जाओ भाई वंशानुक्रम का प्रभाव। यहाँ पे भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है कि भाई कब कहाँ कहाँ वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, और ये थ्योरी किस किसने दे रखी है। तो भाई शारीरिक प्रभाव, कि हाँ भाई शरीर पे प्रभाव पड़ता है। अब जैसे इसके पापा हैं, वो उनकी हाइट लगभग 6 फुट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि भाई इसकी हाइट भी लगभग 6 फुट चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जो इसके दादाजी है वो भी 6 फुट लंबे हैं।
ठीक है। तो क्या है भाई, जो शारीरिक प्रभाव, इसके वंश का प्रभाव जो इसके ऊपर पड़ा है, ठीक है, वंश का प्रभाव जो इसके शरीर पे प्रभाव पड़ा है, तो वो किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने। किसने दिया? कार्ल पियर्सन ने। कैसे याद करोगे कि भाई काले जो आदमी है उनका बेटा भी काला ही होगा। अब जैसे मैं काली हूँ तो देखो मेरा बेटा भी कैसा होगा? काला ही होगा। हम दोनों में बेटा का कलर एक जैसा है ना। तो भाई क्या है? कार्ल पियर्सन, ठीक है, काले का सन काला ही होगा। तो भाई शरीर के पे आधारित है। तो भाई शारीरिक प्रभाव, वंशानुक्रम का शारीरिक प्रभाव किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने दिया था, ठीक है। मतलब क्या है? काले की औलाद काली ही पैदा होगी। आगे क्या है? मूल शक्तियों पर प्रभाव। मूल शक्तियों पर प्रभाव किसने की दिया? थॉर्नडाइक ने। भाई मैं इतनी बोरिंग पढ़ाती हूँ, देखो बच्चे को बात से आने लगी, इसको नींद आ गई। आई होप आपको तो नींद नहीं आती होगी। ये बच्चा है, ये मुझसे बोर हो गया और अब इसको नींद आने लगी, बस ले रहा है। तो भाई क्या है? मूल शक्तियों पर प्रभाव। मूल शक्तियों पर प्रभाव का क्या मतलब है कि बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, बस रहने दो क्लास में, तो बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो मूल शक्तियां हैं, वो वंश से प्रभावित होती है। किसने कहा था भाई? थॉर्नडाइक ने। भी मुझे डिस्टर्ब करने लगा भाई, अब जल्दी जल्दी करवाऊंगी। किसने कहा था भाई? थॉर्नडाइक ने, ठीक है, थॉर्नडाइक ने। किसने कहा? थॉर्नडाइक ने। आगे अभी प्रजाति की श्रेष्ठता। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव वंश पे पड़ता है, ठीक है। जैसे जो प्रजाति श्रेष्ठ होती है, मतलब कि जैसे कि निग्रो प्रजाति है या और कोई प्रजाति है, तो उस प्रजाति के बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो ये प्रजाति की श्रेष्ठता का नियम किसने दिया था? क्लीनबर्ग ने। किसने दिया भाई? क्लीनबर्ग ने दिया। किसने दिया? सॉरी, क्लीनबर्ग नहीं है भाई, ये किलनबर्ग है। किसने दिया? किलनबर्ग ने दिया। किसने दिया भाई? किलनबर्ग ने दिया। किसने? किलनबर्ग ने। आगे महानता पर प्रभाव। भाई वंशानुक्रम का महानता पर भी प्रभाव पड़ता है। ये बात किसने कही? गाल्टन ने कही। किसने कही भाई ये बात? गाल्टन ने कही। किसने कही है? नहीं अभी नहीं ले रही, थोड़ी सी रहती है वीडियो। किसने कही है भाई ये? गाल्टन ने कही। आगे सामाजिक पहलू पर प्रभाव। सामाजिक पहलू पर प्रभाव। भाई बच्चा समाज में कितना घुलता मिलता है, किस तरह से समाज में खुद को स्थापित कर पाता है, ये उसके वंश पे भी डिपेंड करता है। अगर माता पिता बहुत ही संकालु हैं, संकोची हैं, तो बच्चा भी उसी प्रवृत्ति का होगा, वो भी संकोची होगा, समाज में खुद को स्थापित नहीं कर पाएगा। अगर माता पिता का सामाजिक जो प्रभाव वो अच्छा है, समाज में अच्छे से घुलते मिलते हैं, तो बच्चा भी बहुत जल्दी समाज में घुल मिल जाएगा। आगे अभी चरित्र पर प्रभाव। वंश का चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे माता पिता होंगे वैसे ही संतान पैदा होगी। किसने कहा था ये? डगडेल ने। किसने कहा? डगडेल ने। सामाजिक पहलू पर प्रभाव किसने दिया था? विंसिप ने। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ढूंढ के वीडियो लेके आई हूँ, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा? प्रभाव में ये सारी चीजें लिखी मिल जाएंगी, पर ये नहीं मिलेंगी और एग्जामिनर यहीं से पूछ लेगा कि वंशानुक्रम की प्रजाति की श्रेष्ठता का नियम किसने प्रभाव किसने बताया? किलनबर्ग ने बताया। भाई महानता पर प्रभाव किसने बताया? गाल्टन ने बताया। सामाजिक पहलू पर प्रभाव किसने बताया? विंसिप ने बताया। चरित्र पर प्रभाव किसने बताया? डगडेल ने बताया, ठीक है। और बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि का प्रभाव क्या होता है कि अगर माता पिता तीव्र बुद्धि के होंगे तो भी संतान भी तीव्र बुद्धि की होगी। अगर माता पिता मंद बुद्धि है तो ऐसी संभावना है कि बच्चा भी मंद बुद्धि पैदा होगा, वो सामान्य बुद्धि तक जा सकता है, मगर अगर मंद बुद्धि माता पिता है तो बच्चा तीव्र बुद्धि पैदा नहीं हो सकता। ऐसा वंशानुक्रम का नियम कहता है। ये तो भी वंशानुक्रम के एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाता है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी वातावरण पे भी। वातावरण क्या होता है? जो भी हमारे आसपास है, जो समाज है, घर है, परिवार है, स्कूल है, आस पड़ोस है, ये पूरी दुनियादारी, ये किस में आ जाती है? वातावरण में। तो एक वातावरण का भी बच्चे के विकास पे प्रभाव पड़ता है। भाई बच्चा कैसे वातावरण में क्या रह रहा है, उसके परिवार में लोग कैसे हैं, उसके आस पड़ोस में लोग कैसे हैं, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, कैसे स्कूल में वो पढ़ रहा है, कैसे दोस्तों के साथ वो घूम रहा है, वो सारी चीजें भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे घर में गाली गलौज हो रहा है तो बच्चा गाली देना सीखेगा। अगर फ्रेंड उसके बदमाश है तो बच्चा बदमाशी सीखेगा। अगर बच्चा मान लो
दादी के साथ कीर्तन वगैरह में जा रहा है तो बच्चा धार्मिक बातें सीखेगा। तो क्या है, बच्चा जैसे वातावरण में रह रहा है बच्चा वैसा ही बन जाएगा, जैसे वातावरण में रह रहा है वैसा ही बन जाएगा। और भी वातावरण का शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है। आप देख लेना, जो ठंडी जगह के इंसान होंगे वो आपको गोरे मिलेंगे, वही दूसरी ओर जो गर्म प्रदेशों के इंसान होंगे वो आपको काले मिलेंगे। तो ये रंग भेद कहाँ से आया, वो वहाँ के वातावरण के कारण आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडी है तो वहाँ पे गोरे इंसान होते हैं, वहाँ पे थोड़ी गर्मी है तो वहाँ पे काले इंसान पैदा होते हैं। ठीक है, तो शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है हमारे वातावरण का। ठीक है, तो ये था भाई वातावरण और वंशानुक्रम। ज्यादातर आपसे वंशानुक्रम के बारे में ही पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये चीजें किसी बुक में नहीं मिलती आपको। ठीक है, ये एक एक चीज मैंने सर्च करके मैं आपके लिए लेके आई हूँ, किसी भी बुक में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।